क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, जैसे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड स्टॉल पर लोग अपनी मनचाही चीज खाने के लिए जाते हैं, उसी तरह से लोग अब वह सब चीज घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवाने लग गए हैं। अगर आपको भी कोई अच्छी स्वादिष्ट डिश बनाने आती है और आप सोच रहे हो कि आपको उसका बिजनेस करना है, तो आप भी अपना ऑनलाइन क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन मतलब यही है कि कोई भी खाने की चीज बनाकर स्विगी, जोमैटो या उबर ईट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचना, जिसमें आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ आपको ऑर्डर आने पर बनाकर तैयार रखना होता है। इस बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्लाउड किचन बिजनेस का मार्केट। सबसे पहले आपको जो खाने की चीजें बनाने आती है, जैसे बिरयानी, बर्गर, पिज्जा, मोमोस, पास्ता, सैंडविच या फिर कुछ और, वह फाइनल करें। उसके बाद आपको आपके यहाँ मार्केट में जो भी खाने की चीज सबसे ज्यादा बिकती है, उसकी जानकारी निकालें और यह भी देखें कि जो आप बेचने वाले हो, क्या वह मार्केट में अच्छे से बिक रही है। अगर हाँ, तो क्या वह लोग भी ऑनलाइन बेच रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को बेचने के पहले मार्केट की थोड़ी जानकारी हमें पता रहे तो यह और अच्छा रहता है। क्लाउड किचन के लिए जगह। अगर आपके पास अपने घर पर ही खाना बन जाए इतनी जगह है, और अगर आपको लगता है कि आप वहीं पर पूरे खाने को तैयार कर सकते, तो आप वहीं से शुरू कीजिए। जब आपको ऑर्डर ज्यादा आने लग जाए जिसमें आपको अपने साथ हेल्प की भी जरूरत होगी, तब आप किराए पर जगह ले लेना, और हो सके तो उस वक्त आप ज्यादा अंदर साइड एरिया में जगह ना ले, क्योंकि इससे फूड को कस्टमर तक डिलीवर होने में ज्यादा समय लग सकता है। क्लाउड किचन के लिए रॉ मटेरियल। आप जो भी खाने की चीज बनाने वाले हो, आपको उसमें लगने वाले सभी सामान खरीद कर रख लेना है, क्योंकि जितने वैरायटी की चीज आप अपने पास रखोगे, उतने सारे मटेरियल को आपको खरीदना होगा। और आपके पास फ्रिज होना भी जरूरी है, उसमें आप फ्रेश सब्जियों को रख सकोगे। बाकी जो भी आपको ओवन, बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, वह खरीद लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी शुरू हो जाए। क्लाउड किचन के लिए लाइसेंस बनवाए। क्लाउड किचन के लिए आपको FSSA लाइसेंस, म्यूनिसिपल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लाउड किचन के लिए रजिस्ट्रेशन। आपको बहुत सभी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जो ऑनलाइन फूड डिलीवर करते हैं, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, फूड पैंडा, उबर ईट्स। यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, ब्रांड का नाम, आपका परफेक्ट पूरा एड्रेस, जो आपके खाने के प्रोडक्ट्स है वह जानकारी, एक ईमेल ID और जितने भी घंटे आप चालू रखोगे वह टाइम, और भी कुछ पर्सनल डिटेल। क्लाउड किचन के लिए शेफ। शुरुआत में अगर आप खुद ही सारी डिश बना सकते हो और अच्छे डिश आपने पहले भी बनाई है, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अकेले से ही शुरुआत कीजिए। और अगर आपको बनाने का सारा काम ठीक से नहीं आता, तो फिर आप एक अच्छे शेफ को ढूंढिए। ध्यान रहे कि वह शेफ ऐसा होना चाहिए जिसने पहले अच्छे समय के लिए कहीं पर काम किया हो या फिर कुछ बनाना सीखा हो। फूड की पैकेजिंग। आपके फूड की पैकेजिंग किसी भी तरह के बॉक्स में होना जरूरी है। अगर आप बिरयानी, मटर पनीर जैसी कुछ भी चीज बेचने वाले हो जिसमें सालन और चावल आते हैं, क्योंकि बिना बॉक्स के इन चीजों के लिए कस्टमर को अलग से फिर प्लेट का इस्तेमाल करना होगा। और अगर कस्टमर कहीं ऐसी जगह पर है जहां उनके पास प्लेट नहीं है, तो अगली बार वह कोई ऐसे ऑनलाइन रेस्टोरेंट से खरीदने की कोशिश करेंगे जहां पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सुविधा भी मिले, जैसे कि चम्मच वगैरह। इसलिए आपको कस्टमर को समझते हुए पैकिंग को रखना होगा, और वह दिखने में भी एक बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। क्लाउड किचन का मेन्यू। आप अपने फूड मेन्यू पर जितने भी तरह की वैरायटी आपके पास है, वह सब प्राइस के साथ में लिख सकते हो। जैसे कि आप बर्गर बेच रहे हो, तो आपके पास जितने भी सारे बर्गर के अंदर वैरायटी है वह सब। और फिर बर्गर के अलावा आप पिज्जा, पास्ता भी बेच रहे हो, तो उनकी भी सारी वैरायटी मेन्यू में लिखना होगा। आप चाहे तो इन सभी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी उसमें रख सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या स्वीट्स, जिसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। यह मेन्यू आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और हो सके तो आप अच्छे से अच्छा मेन्यू कार्ड डिजाइन तैयार करें। आप चाहे तो मेन्यू बनाने में कैनवा की भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ आपको काफी अलग अलग मेन्यू के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। क्लाउड किचन की मार्केटिंग। शुरुआत में आप थोड़े कुछ फूड्स पर डिस्काउंट दे सकते हो, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट जरूर कर ले। आप चाहे तो मार्केटिंग के लिए किसी चीज पर कुछ फ्री भी दे सकते हो। आप जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हो कि आपको अपने क्लाउड किचन को लोगों तक पहुंचना है, लोग हमारे बारे में जानना चाहिए। तो फिर वह आपको हेल्प करेंगे कि कैसे वह आपके फूड के बारे में सही लोगों के सामने ऐड चला सकते हैं, जिससे आपके रेगुलर कस्टमर भी बनने शुरू हो। आप चाहे तो अपने लिए अपने रेस्टोरेंट ब्रांड के नाम से जुड़ी एक वेबसाइट भी बनवा सकते हो, जिससे लोग आपके बारे में जानकारी लेने के लिए आपके वेबसाइट पर जाएंगे। और अगर किसी को बड़ा ऑर्डर देना है, तो वह आपको डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। क्लाउड किचन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप किसी शेफ को रखकर इस बिजनेस को चलाने वाले हो, तो फिर आपको जल्द से जल्द शेफ से बात करके रख लेनी चाहिए, जिससे कि पूरा सेटअप हो जाने के बाद आपको फिर शेफ ढूंढने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत ना पड़े। और आप उस शेफ से मटेरियल लगने वाला है उसकी लिस्ट लिखवा कर ले लेना। आपके मेन्यू में ज्यादा से ज्यादा 22 से 25 वैरायटी हो, तो ये कस्टमर को जल्दी समझने में अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि नहीं बिक रहा है, तो आप उन्हें हटाकर कोई नए प्रोडक्ट्स भी ला सकते हो। अगर कोई व्यक्ति क्लाउड किचन से अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आपको भी ये पहले महीने से ही नहीं सोचना है कि आप भी उतना ही पैसे शुरुआत से ही कमाने लग जाओगे।
आपको कुछ दिन बिल्कुल कम प्रॉफिट में भी काम करना पड़ सकता है। त्योहारों के समय आपको एक साथ ज्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से रेडी रहना होगा, जिसमें आपसे बनाते हुए कुछ गलती भी ना हो, क्योंकि टाइम भी 20 मिनट के आसपास का ही मिलता है। क्लाउड किचन बिजनेस में लागत। क्लाउड किचन में आपको इतने ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि अगर एक ऑफलाइन रेस्टोरेंट ओपन करें तो लगते हैं। इसमें आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के पैसे और जो भी आपका मटेरियल आएगा और उनके पैकेजिंग करनी होगी वह सभी का खर्चा होता है, और आप बाकी आप कुछ खर्चा है मार्केटिंग में कर सकते हो। क्लाउड किचन को आप 15 से 20,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन बिजनेस में प्रॉफिट। हर खाने की चीज में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जैसे कि किसी में थोड़ा कम तो किसी में ज्यादा। एवरेज देखा जाए तो आपको कम से कम 30% का प्रॉफिट मिल सकता है, मटेरियल और कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज का खर्चा निकाल कर। दोस्तों, अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस के अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है startupsalik.in। यहाँ पर हम वह सब बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी कुछ।